नमस्कार। दरिगांव थाना के भदोखरा गांव में दो पक्षों के बीच उत्पन्न तनाव के बीच घटनास्थल पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस यहां पर कैंप कर रही है और दोनों पक्षों के बीच उपजे तनाव को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। मैं अभी भदोखरा गांव में पहुंचा हुआ हूं। मेरे बगल में भी देखिए पुलिसकर्मी को बैठाया गया है और कुछ देर पहले यहां पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी दिखाई पड़ रहे थे, जो अब यहां से प्रस्थान कर गए हैं कुछ पुलिसकर्मियों को तैनात करके। सोचिए कि पहले सुबह यह खबर आई कि भदोखरा गांव में दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गए हैं और विवाद के दौरान गोलीबारी की खबर भी सामने आई है। जिस तरह से सूत्रों का कहना है उसके अनुसार इस विवाद के बीच गोलीबारी भी हुई है और गोलीबारी के कारण इस गांव में एक तरह से तनाव व्याप्त हो गया है। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है या कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन घटना ने पूरे गांव को एक तरह से दहशत में ला दिया है। देखिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, यहाँ पर कोशिश करते हैं। देखिए दरिगांव के एएसआई हैं जो यहाँ पर डिप्यूट किए गए हैं विवाद को नियंत्रित करने के लिए, और इनके द्वारा कोशिश की जा रही है कि सुबह में जो विवाद उत्पन्न हुए थे उस विवाद को किसी तरह से नियंत्रित किया जा सके। हमारे साथ एक गांव के लोग हैं, उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल मामला है क्या। सुबह में पता चला कि यहाँ पर कुछ विवाद हुए हैं, जिसके बाद पुलिस आई थी। क्या क्या मामला है? आप भी बताइए ना कि नाम क्या हुआ। और हम तो चौकीदार हैं। आप चौकीदार हैं। देखिए ये चौकीदार हैं, ये ग्रामीण हैं यहाँ। अच्छा एक चीज बताइए, पुलिस क्यों आई थी यहाँ पर? हाँ, झगड़ा के लिए आई थी। झगड़ा हुआ था? हाँ। किसके बीच है? अरे दो पसवान और गणेरी के बीच। तो आखिर क्या मामला क्या है, दोनों के बीच विवाद का मामला क्या है? अरे इधर ले जा रहा था, औरत है, पसवान की औरत थी या एक उसका लड़का था। वो गणेरी लोग ने वहाँ पर छेक कर मारने का लौर निकालने का धमकी दिया। अब बस इसीलिए वहाँ से गाड़ी घुमा कर वो भागा। इधर से दुसाध के कुल लड़का फैका झगड़ा करने के लिए चल गया, फिर उधर से आने लगा दोनों ओर से। आखिर पाल समुदाय के लोग पासवान समुदाय के ऊपर हमला क्यों किया गया? उन लोगों के द्वारा हमला क्यों किया गया? कारण क्या रहे हमला करने का? ये कारण तो हम नहीं बता सकते हैं सर। सुने गोलीबारी भी हुई है। गोलीबारी को तो हम उस समय मैदान चले गए थे। आप सुने हैं कि गोलीबारी हुई है कि नहीं? गोलीबारी को तो हम नहीं सुने थे। नहीं सुने हैं। देखिए यही वो गांव है जिस गांव में दो पक्षों के बीच, एक पाल और पासवान कास्ट के जो लोग हैं उनके बीच ये झड़प होने की बात बताई जा रही है। और सूत्रों के अनुसार जो पता चला है उसके अनुसार गोलीबारी भी हुई है। हालांकि पुलिस के स्तर से इसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी देने की कोशिश नहीं की जा रही है या पुलिस इस मामले को लेकर इनकार कर रही है। ग्रामीण और हैं, नाम बता दीजिए। रामनिवास पासवान। यहाँ पर पुलिस क्यों आई थी? झगड़ा के चलते आई रहे सर। झगड़ा होता रहे सवेरे। किसके बीच में झगड़ा हो रहा था? लइका रहसन, अभी ना जानी के कर लइका रहसन, हम चिन्नी ना। लइका झगड़ा कैला सन, एहिमे सियानो आदमी बुझाई कि अब लोग लाठी हो जाए कि भइल ना। गोली चली है? गोली तो सर चलल है, गोली चलल कि पड़ाका फोलसन, अभी हम देखे केहू के ना गई। आवाज सुनाई पड़ रही थी? हाँ, आवाज हो रही। कैसा आवाज लग रहा था कि गोली चली है या पटाखा चला है? ना गोली चली तो सर कौन ही घायल होता सामने। गोली के ना बुझाइल कि पड़क के छोड़त हुए चाहे बम छोड़त हो, जमन छोड़त हो कसन, लेकिन आवाज सुनाई पड़ी। कोई घायल नहीं ना है? ना कोई कारण क्या रहे होंगे जो विवाद हुआ है, उसका पीछे का कारण क्या है? अरे सर हम का उसका पीछे के बात जानते हैं कि काहे के लिए वो लोग करता है, रोकता है। पहले किसी बच्चे को मारकर घायल भी किया गया है। हाँ, पहले वो तो 8 दिन पहले, 5-7 दिन होइए गए, 8 दिन से कहीं वही खुन्नस तो अभी तक नहीं चलते आ रहा है। अब भगवान जाने वो को चलता कि केवन चलता, वही के खीस में जन रोकत हुई सन तबे ना कि मारल जाओ पसवान के, है ना भइल होई। देखिए ये कहानी जो बता रहे हैं, हालांकि जो कहानी पहले से जो कहानी चली आ रही है उसके बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि भदोखरा गांव में लगातार हो रही मवेशी की चोरी के बाद एक युवक की पिटाई की गई थी कुछ दिन पहले, और उस पिटाई के बाद दोनों पक्षों में एक तरह से तनाव उत्पन्न हो गया था। और उसी तनाव का असर था कि आज सुबह में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और पहले ईंट पत्थर चलाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। उसके बाद हालांकि जिस तरह से आवाज़ें सुनाई पड़ी हैं यहाँ के ग्रामीणों को,
उस आवाज़ के बाद लोग पहचान नहीं पा रहे हैं कि वो गोलीबारी की आवाज़ थी या पटाखे छोड़े गए थे, लेकिन कहीं न कहीं उस तरह की आवाज़ ग्रामीणों को ज़रूर सुनाई पड़ी है। और उसके बाद से लोग जो देखिए आस-पास जहाँ जो भी लोग बैठे हुए हैं, इस गाँव में जितने लोग बैठे हुए हैं, उनके मन में एक डर, एक चिंता और एक खौफ है, जिस खौफ को कहीं न कहीं दूर करने के लिए ये सारे पुलिसकर्मी यहाँ आए हुए हैं। और सुबह से करीब 1 दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस गाँव में कैंप कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि दोनों पक्षों के बीच उपजे तनाव को शीघ्र दूर किया जा सके। हालाँकि अभी 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 पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है और किसी भी पक्ष के के किसी भी पक्ष के ओर से कोई घायल होने की बात सामने नहीं आ रही है। दोनों पक्षों में तनाव तो है, लेकिन तनाव को नियंत्रित पुलिस के स्तर से नियंत्रित कर लिया गया है। और विवाद को बढ़ते हुए देख आसपास के थानों के पुलिस को भी यहाँ बुलाया गया था। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी शायद यहाँ नज़र आ रहे थे, बिशप के जवान नज़र आ रहे थे। और अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित में है, लेकिन जब तक से इस विवाद को पूरी तरह से सुलझा नहीं लिया जाता है, तब तक से ये विवाद सुलगते रहेंगे और इस विवाद के दौरान क्या कुछ हो जाए कहना मुश्किल है। भदोखरा गांव से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।